पुरुष का काम क्या करता है? पुरुष का काम तो होता है ना सामान उतारने चढ़ाने वाला बस कंडक्टर बोल दो, मतलब सारी व्यवस्थाएं देखना, लाना ले जाना, उठाना, परिवार को एडजस्ट करना। लेकिन ड्राइवर किधर ले जाना है फैमिली को, ये काम किसका है? बच्चे को किधर टाइप के विचारों में मोड़ करना है, किसका काम है? विचार कर लो आप। सुनने में भले पुरुषों को खराब लगेगा, क्या हमें ड्राइवर क्यों नहीं कह रहे? आपका निर्माण ही किसी और मान से हुआ है। निर्माण करना या दिशा देना माँ के हाथ में। बहुत बार ऐसे लगता है कि पिताजी डांट रहे हैं तो वो हमको दिशा दर्शन कर रहे हैं, दिशा दिखा रहे हैं, वो स्थूल बात अलग हो गई। लेकिन अंततः वो डांट से भी जब बच्चा परेशान हो जाता है तो माँ ही कहती कि वो बात सही है, तुमको ऐसा करने से फायदा होगा। अंततः वो बात किसकी स्वीकार करता है? लगभग माँ पर ही आता है। तो बहुत ही नहीं, अगर आप संभल के चल पाए तो बहुत विचित्र बातें बनती हैं। आज की घटना है कल की, संभाजी नगर। है पास के गांव में कहीं बच्चे ने पिता से स्मार्टफोन मांगा, बहुत कीमती फ़ोन मांगा। अब उतनी उनकी क्षमता नहीं थी, उनने मना कर दिया। पास की पहाड़ी पर चढ़ गया, फ़ोन ला के दो नहीं तो यहाँ से कूद जाएंगे। पिता ने समझाया, माँ ने समझाया, गांव वाले इकट्ठे हो गए, उनने भी समझाया कि भाई 2 लाख का 3 लाख का फ़ोन कहाँ से लग के दिया जावे, मजदूरी कर कर के कितना पैसा, ठीक है। मतलब अपने ढंग से नहीं, मुझे अब भी हाल फ़ोन दो, और टोंक पे पहुँच गया आखिरी, नहीं तो मैं कूदता हूँ। पुलिस भी आ गई, पुलिस भी मतलब देखते रह गया, और कोई ऊपर मत आना नहीं तो मैं कूद जाऊंगा। पिता की माँ की तो होती है बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा। पिता ने आगे बढ़े, खूब समझाया, समझाने के लिए कि इसका हाथ पकड़ के नीचे उतार देंगे। लेकिन जब तक वो पहुँचे तब तक वो उसका बैलेंस बिगड़ा और छोरा खाई में गिरा। पिता ने फिर उसको संभालने के चक्कर में वो भी चक्कर खा गए, वो भी खाई में गिरे, दोनों मर गए। उनको देख के वो जो माँ बैठी थी ना, वो भी वहीं से कूद करके। ताजी घटना, सिर्फ मोबाइल को लेके तीनों परिवार पूरा खत्म, पुलिस के सामने, गांव वालों के सामने। मतलब ऐसा क्या कमी रह गई कि माँ बाप उसको नहीं संभाल पाए, या वो आज्ञा नहीं मानता है, नहीं समझता है? कहीं ना कहीं कमी है परवरिश में। किसी भी घर से, किसी के परिवार से आपके बेटे के लिए बहू आती है, बहू को बहू मानो, बेटी मानो, कोई ज़रूरी नहीं है। बहू का भी अपना एक बड़ा स्थान है। आपकी बेटी दूसरे घर में गई है, जैसे आप अपेक्षा करते हो कि उस घर में मेरी बेटी की कीमत हो, गरिमा हो, शुरुआत अपने से करो। ऐसे ही ये जो बहू है ये सोचती है कि मैं अपना घर छोड़ के आई हूँ मम्मी पापा को, उनकी बराबर सेवा हो, मेरी भाभी उनको बराबर सेवा करे, बराबर ख्याल रखे, झगड़ा ना करे। उसको यहाँ खुद आदर्श बनना चाहिए बहू को। वो यहाँ ऐसे करे तो वहाँ उसके घर जो बहू बन के गई है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगी, वो भी वैसा करेगी। मातृशक्ति को मातृशक्ति की कीमत करने की ज़रूरत है। बच्ची नहीं चाहिए, बेटी नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए भाई? अब गर्भ में है, जीव आ गया है तो सम्मान पूर्वक लाओ उसको। वो हमारी तो जात की है, स्त्री शक्ति है। पुरुष कभी विरोध में खड़े हो जाएं, लेकिन मातृशक्ति को कन्या के विरोध में कभी खड़ा नहीं होना चाहिए। बहू के विरोध में खड़ा नहीं, बहू के साथ। परिवार में तो पक्ष विपक्ष बनाना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी सकारात्मक माहौल कैसे बनाया जाए
इसकी जिम्मेदारी भी आप सबकी है, अपनी है। देखो, रहना वही है, परिवार में लोग वही हैं। अब चाहे खुशी खुशी रहो, चाहे रोज उंगली कर कर के जियो, क्लेश में जियो। एक परिवार ऐसा होता है कि जहाँ खुशी खुशी बड़े आनंद से चलता है, जितनी भी कमाई है उसमें सब एडजस्ट हो जाते हैं। और लेकिन एक ऐसा भी होता है, आए दिन खींचतान झगड़ा टंटा चलता रहा, क्लेश में ही डूबे रहते। भैया ये समय क्लेश में डालने के लिए है क्या? चलो गृहस्थी में चले गए, ठीक है, अच्छा किया आपने, आपसे साधना मोक्ष मार्ग की नहीं बनती थी, गृहस्थी अपना ली, ठीक है। अब उसमें भी चांस तो हैं आपको, देव पूजा के, गुरु उपासना के, स्वाध्याय के, चिंतन के, मनन के, धर्म ध्यान के, तो उसका क्यों नहीं उपयोग करते हो? तो क्या ये जीवन केवल मिट्टी के मोल ऐसे ही ख़त्म कर देना है क्या? तो ये समझदारी से अपने जीवन को, परिवार को अच्छे से आप लोग चलाएं। सुहाग दशमी जैसे व्रत जो हैं, ये धर्म ध्यान के साथ साथ पारिवारिक एकता बढ़ाने में निमित्त बनते हैं। सभी का जीवन मंगलमय हो। ऐसे तो हमने इस समय रखा था आज योगसार प्रावृत ग्रंथ के प्रक्षणा सत्र के रूप में, लेकिन विषय और विशेष ही सामने आ गया। आप लोग इस बात को ध्यान में लें। नन्हे मुन्ने बच्चों को पाठशाला में, मंदिर में जोड़ना। कभी जब हम ऊपर जाते हैं और छोटे छोटे बच्चे इकट्ठे होते हैं वहाँ पर पाठशाला के लिए, 5, 6, 7, 8 साल के, और उनका जो कलरव होता है, उनका जो जयकारा होता है, उनका जो जोश जुनून होता है ना, वो देखते ही बनता है। ये संस्कार नेतृत्व क्षमता भी पैदा करते हैं, ये संस्कार धर्म की भावना भी पैदा करते हैं। एक तो पाठशालाओं का सही सही प्रयोग हो, खुद भी रोज नहीं तो हफ्ते में 2 दिन स्वाध्याय हो, और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में तो आप लोगों का कोई तोड़ नहीं है।